नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण, काल विभाजन और ग्रंथ से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, इतिवृत्त और आलोचना का सम्मिलित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक है, तो सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। तो आदिकाल का नामकरण देख लीजिए किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिया है। तो चारणकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने आरंभिक काल, मिश्र बंधु ने बीजबोपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने और सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृत वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संधि एवं चारण काल, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधार काल, सुमन राजीव व मोहन अवस्थी और जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो नामकरण से संबंधित भी प्रश्न बन सकती हैं। तो आपको अच्छे से आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या दिया है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के साहित्यास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। और हिंदी साहित्य विकास शीर्षक 1929 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है और 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो जॉर्ज गिलक्राइस्ट लेखक हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सी जो रचना है वे मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पृथ्वी कल्प है, वे मिश्र बंधु की नहीं है, गिरजा कुमार माथुर का है। और बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये सभी मिश्र बंधु की रचना है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ग्रियर्सन का ग्रंथ है और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राहुल संस्कृतियान। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में कौन विभाजित किया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी की ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई हैं। रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रसिद्ध पुस्तक है, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जो ग्रंथ है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां दूसरी परंपरा की खोज, ये महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न देखने को अवश्य मिल सकती है कि नामवर सिंह की कौन कौन सी ग्रंथ हैं। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन माना जाता है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। जितना भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित 1-2 प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस पुस्तक के ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो कहाँ से प्रकाशन किया था। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से किया गया था और इसमें 16 खंड हो चुके हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधुओं नाम से विख्यात है। कौन कौन से मिश्र बंधुओं में आते हैं। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो एक इसमें तो आपको याद करना है कि कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। आते हैं कौन कौन, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और मिश्र बंधु के प्रथम जो मिश्र बंधु
उन्हें जो उनकी ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें प्रथम 3 भाग थे 1913 ईस्वी में और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों को सम्मिलित किया? तो लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी साहित्य को आदिकाल या सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, तो राहुल संस्कृत्यायन ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग शीर्षक है, तो हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम भाग शीर्षक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें से असंगत का चयन करना है, तो असंगत हो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी साहित्य के जो 20वीं शताब्दी में श्याम सुंदर दास की नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी की है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न बन सकती हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है कि जिस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। और ये भी रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। तो ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इनमें से सही विवरण का नहीं है, उसको चयन करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जुगाड़सा दत्तोसी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ये नहीं, जुगाड़सा दत्तोसी ने कवियों को कालमानुसार नहीं प्रस्तुत किया है, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था गाड़सा दत्तोसी ने। और शीर सिंह सेंगर ने लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त और उसके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। ये सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालमानुसार वर्गीकृत किया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गाड़सा दत्तोसी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, न कि काल क्रमानुसार। अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? जो मिश्र बंधु विनोद के संबंध में कौन सा विवरण है वे सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, वे गलत है। इसके 4 भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। ये कथन है, वे गलत है, बाद बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो गिल क्राइस्ट ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में और निधन 1990 ईस्वी में हुआ है। और उनकी काव्य संग्रह है चित्ररेखा। चित्ररेखा पर इन्हें देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इन्हें आधुनिक एकांकी के जनक भी माना जाता है, रामकुमार वर्मा को। और 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एकलव, रेशमी टाइप, पृथ्वी राज की आंखें, दीपदान की प्रमुख रचनाएं हैं रामकुमार वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 23 में है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोड़ देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है।
एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का, भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। अगला कथन है रामकुमार वर्मा का, मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी और असहाय अवस्था में उसके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ये रामकुमार वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। और अन्य विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य का, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, रामकुमार वर्मा ने रीति काल, रमाशंकर शुक्ल ने कला काल नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। तो रीति काल के नामकरण को भी आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिया है, से भी प्रश्न मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है गारसा तौसी के इतिहास ग्रंथ इतवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा 1871 ईस्वी में गारसा तौसी ने इतवार द लिटरेचर का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन दो भागों में, एक पहला भाग था 1939 में तथा 1947 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 738 कवि हैं। गारसा तौसी ने अपने इतवार ग्रंथ में कितने कवियों का जीवन? तो 738 कवि और हिंदी में कुल शेष 72 ही कवि, और हिंदी के 72 थे और शेष उर्दू के कवि थे। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा तौसी ने किया था। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाजपेयी ने तौसी के ग्रंथ को हिंदी अनुवाद किया था 1952 ईस्वी में, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपता था। साहित्यास ग्रंथ है और इसके लेखक है तजकिरा ए सुरा ए हिंदू 1848 ईस्वी में मौलवी कुरुमुद्दीन का है। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल का है। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद करना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम सतसय और कड़खा रामायण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें सुमेलित करना है। तो पद्मलाल पुनालाल बख्शी का ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और पद्मलाल पुनालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श। तो इस तरह से आपको एक दो भी आएगा तो मिला सकते हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 में हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से किस साहित्यास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 1888 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में अनुवाद करके प्रकाशित किया था। जबकि गारसा तौसी का इतिहास ग्रंथ है इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी 1939 और 47 दो भाग में है। और लक्ष्मी
सागर बाष्पे ने इसका अनुवाद करके 1952 में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना है। और देखिए रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, तो आदिकाल का समय 1050 से 1375, मध्यकाल 1375 से 17 और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1984 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य इतिहास नहीं लिखा है, इन्होंने संपादन किया है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो सही आंसर होगा युग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुकरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, और जो फ्रेंच के विद्वान तेन ने भी विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत रूप में स्थापित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसका है? तो इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ, तो हिंदी इसको काट दीजिए। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? तो रामविलास शर्मा। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तक, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 40 में है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम दिया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है? तो गारसादा तासी ने। तो 2018 में आया था झारखंड पीजीटी में। अगला प्रश्न है, और जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तोसी ने। गारसादा तोसी की जो पुस्तक फ्रेंच भाषा में की थी, इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है और 1939-1947 में, और द्वितीय संस्करण 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं? तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने नाम दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में, हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल को रीति काल किस विद्वान ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल रीति काल को नाम दिया है। वर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर होगा इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो रीति काल है वे गलत
निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लेखन पद्धति में विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। इसमें 9 वर्ष के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित करके उनका नामकरण किया। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्यास्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो सही आंसर बी, रचनाओं का मौलिक उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इनमें से जो कौन सी पुस्तक है वे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का आलोचना। ये हिंदी साहित्य का आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुस्तक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय, तो आदिकाल का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आदिकाल वो वीर गाथा काल, और इसका समय 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल युगाधिकाल 1900 से 1984 ईस्वी। इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गार्सादो तौसी के द्वारा। और यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1847 में, और यह द्वितीय संस्करण जो 3 भागों में है इसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुई थी। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुसार किया है, वर्णानुक्रम अनुसार किया है। अगला प्रश्न है साहित्यकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यान ने दिया है, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह मनीषी किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? तो वीरगाथा काल को आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसी हुए, रीतिकाल का नाम रखने से उसकी विभाजन का मार्ग बंद हो जाता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 60 नंबर। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कुमुदी के संग्रहकर्ता हैं? तो सही आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं में शामिल गणेश बिहारी, श्याम और सुखदेव हैं, केशव बिहारी नहीं। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं? तो गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? तो शिव सिंह सेंगर ने की है। तो शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो प्रेमचंद्र ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्धि का कारण उनकी जो कहानी उसने कहा कहानी है, और इसे एक औपनिवेशिक कहानी भी माना जाता है। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव इसके प्रमुख निबंध हैं। जैसे पुराना चावल बड़े ही आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय
से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग समझी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा, तो वीर गाथा काल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 200 से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ग्रंथ देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है, इतवारदार लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना की है, तो गारसादा तासी ने की है। इसका ग्रेडसन क्रिएट द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 75 नंबर में है, आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो पादरी एडविन ग्रिप्च, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साहित्य जनता की चित्तहृदय का संचित प्रतिबिंब है, पंक्ति किसके है? तो रामचंद्र शुक्ल का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो काल विभाजन है, तो कब से कब तक माना है? तो आदिकाल का जो समय है वे 1000 से 1400 ईस्वी माना है। और पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की है, तो 1890 संवत से 1925 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, हिंदी को बिंद रत्नमाला के लेखक हैं, तो श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो किशोरी दास बाजेपी। जो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास बाजेपी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जोशुआ कैटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो फैक्र ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। कथन किसका है? तो गारसादा तासी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नलिन विरोचन शर्मा का ग्रंथ है नलिन विरोचन साहित्य का इतिहास दर्शन। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी पर हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है, तो दूसरा इतिहास ग्रंथ है बच्चन सिंह का। नामवर सिंह का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है।
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल नाम से। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? तो इतवाड़ द लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो सरहपाद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में घाटसादासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो घाटसादासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो पद्मलाल पुनालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। इसमें सुमेलित करना है 98 नंबर में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम दिया है वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। राहुल संस्कृत्यान ने क्या नाम दिया है? सीधे सामंत। और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालाविधि निर्धारित की है? तो 1925 से 1950 विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, साहित्य का इतिहास दर्शन। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रीतिकाल का समय था तो 1700 से 1900, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने नाम दिया है। विजवपन काल नाम किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा, और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वाजपेयी। अगला प्रश्न है, इसको काल क्रमानुसार सही क्रम में। तो देखिए, मिश्र बंधु सबसे पहले आते हैं, रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसमें आपको सुमेलित करना है 109 का। तो देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं इसको आपको अच्छे से देख लेना है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विषय है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बाल मुकुंद गुप्त की है। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु का है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार
व्यवस्थित करना था, तो ये सबसे पहले आएगा इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद शिव सिंह सरोज 1883 में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदू 1888 में, और मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु का है। इसमें कौन कौन से कवि आते